नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में शांति प्रयास की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार उल्फा में आज शांति समझौता होगा। गृह मंत्री की मौजूदगी में ये शांति जो समझौता है इस पर हस्ताक्षर किए जाने। शाम 5 बजे नॉर्थ ब्लॉक में समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। शांति समझौते पर 1 साल से कोशिशें चल रही थी और आखिरकार सफलता मिल गई है। शाम 5 बजे नॉर्थ ब्लॉक में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में शांति बनाए रखने के लिए ये एक बड़ी पहल और लंबे वक्त से इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में जेडीयू की मैराथन बैठक जारी है। आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। सुबह 11:30 बजे कार्यकारिणी की यह बैठक रखी गई है। दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक, और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो जेडीयू में मैराथन बैठक देखिए, क्योंकि कल भी पदाधिकारियों की बैठक हुई थी और इस बैठक में कहा जा रहा है कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 3:30 बजे आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी होनी है। शाम 5:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है शाम 5:30 बजे। तो दिल्ली में जेडीयू की मैराथन बैठक जारी है। तो कई मुद्दों पर चर्चा होनी है और देखिए इंडिया अलायंस पर भी इसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से अब आगे बढ़ना है। इसको लेकर जेडीयू अपनी रणनीति बनाएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि बात बनती नजर नहीं आ रही है। हालांकि कल खबरें आई कि सीट शेयरिंग पर बातचीत हो गई है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक है। सुबह 11:30 बजे ये बैठक होनी है। वहीं आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी है जो कि दोपहर 3:30 बजे रखी गई है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5:30 बजे। तो जेडीयू की मैराथन बैठक सुबह 11:30 बजे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक होनी है। कल दिल्ली में जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। वहीं बैठकों का सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है जेडीयू की, और सुबह 11:30 बजे कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी होनी है। दोपहर 3:30 बजे ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसके बाद जाति के आधार पर जनगणना कराने का संकल्प इसमें लिया जाएगा और ललन सिंह कर सकते हैं इस्तीफे की घोषणा। ऐसी खबरें भी आ रही हैं और कल हमने ये भी देखा था कि किस तरह से जो पोस्टर्स लगाए गए थे उसमें ललन सिंह की तस्वीर नहीं थी। सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। 14 महीने बाद दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है
और जब इसकी वजह पूछी गई थी तो ये भी कहा गया कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसके तहत जो बैठकें हैं वो हमेशा होती हैं, हर साल होती है। बैठक से जेडीयू ने दिल्ली में पोस्टर लगाए हैं और पोस्टर में नीतीश कुमार को पीएम का दावेदार बनाया गया है। ये हमेशा लगातार देखने को मिलता भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या जाने का न्योता स्वीकार कर लिया है। अयोध्या में अभेद होगी पीएम मोदी की सुरक्षा। तो पीएम ने अयोध्या जाने का न्योता स्वीकार कर लिया है। पीएम की सुरक्षा में सैकड़ों कमांडोज लगाए गए हैं। 3 डीआईजी, 17 एसपी और करीब 1000 कांस्टेबल इसमें तैनात रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जा रही हैं, उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया है, लेकिन इस दौरान पीएम की सुरक्षा बेहद खास रहने वाली है, अभेद रहेगी, जिसे कोई भेद ना सके। पीएम की सुरक्षा में सैकड़ों कमांडोज तैनात किए गए हैं, हजारों कांस्टेबल, 3 डीआईजी, 17 एसपी। प्रधानमंत्री मोदी की अभेद सुरक्षा रहेगी। तो 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है अयोध्या वासियों को, साथ ही रेलवे स्टेशन की भी। तो प्रधानमंत्री मोदी की अभेद सुरक्षा रहने वाली है, जिसमें 3 डीआईजी तैनात किए गए हैं। इसी के साथ 17 एसपी तैनात रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में, जिस दौरान वो अयोध्या जाएंगे। 40 एएसपी तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। 82 डीएसपी तैनात किए गए हैं, वहीं 90 इंस्पेक्टर्स की तैनाती की गई है प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए, और 1000 से ज्यादा कांस्टेबल्स लगाए गए हैं जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आएंगे। 4 कंपनी पीएसी भी तैनात रहेंगी। सीसीटीवी से निगरानी देखिए पूरे इलाके की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ड्रोन कैमरे से भी इलाके में नजर रखी जाएगी। यानी कुल मिलाकर एक अभेद किला जो है वो तैनात किया गया है। इसमें एटीएस कमांडोज भी शामिल हैं, केंद्रीय बल को भी इसमें तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना रह जाए। जीआरपी को भी तैनात किया गया है। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा के मायने में अगर देखें तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि प्रधानमंत्री यहां पर जब आए तो सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या आगमन से पहले अयोध्या नगरी को फूल और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने अयोध्या नगरी का जायजा लिया। रघुराई सरकार के आगमन के लिए अयोध्या सज रही है, और जब राम का जिक्र हो रहा है, प्रभु श्री राम का जिक्र हो रहा है, तो सूर्यवंश का जिक्र भी होता है।
क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंश में ही जन्मे थे। देखिए, मैं जिस मार्ग पर खड़ी हूँ ये है धर्मपथ, और धर्मपथ पर मौजूद हैं सूर्य स्तंभ। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अयोध्या के धर्मपथ को ये खास बनाते हैं सूर्य स्तंभ, जिनके स्तंभ के बीच में आपको जय श्री राम लिखा हुआ दिखेगा और ऊपर प्रदीप्तमान सूर्य नजर आएंगे। सूर्य जो कि भगवान श्री राम के वंश के परिचायक हैं, सूर्य जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान करते हैं, सूर्य जिनके कुल में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, और भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को तारा, वही सूर्य धर्मपथ पर भी नजर आएगा। धर्मपथ की जब शुरुआत जहाँ से हो रही है, धर्मपथ की शुरुआत का एंडिंग गेट जो है, वहाँ पर एक प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। वो प्रतिमा होगी सूर्य देवता की, और सूर्य देवता की प्रतिमा का जब जिक्र होता है तो कहा जाता है कि सूर्य देवता के जो रथ में 7 घोड़े थे, 7 घोड़ों के साथ सूर्य देवता धर्मपथ की शुरुआत में विराजमान होंगे। उनकी मूर्ति विराजमान होगी, और मूर्ति के बाद जब धर्मपथ की शुरुआत होगी तो इसी तरह से 10 पिलर्स इधर और 10 पिलर्स उधर, यानी कि पूरे पथ की अगर बात की जाए तो इस पूरे पथ पर 40 के करीब पिलर्स बनाए गए हैं, जिनका नाम सूर्य स्तंभ रखा गया है। सूर्य यानी कि ऊर्जा, सूर्य यानी कि शक्ति, सूर्य यानी कि प्रकाश, और सूर्यवंशी भगवान श्री राम पर प्रभु श्री राम जो कि 22 जनवरी को अपने धाम में विराजमान होने वाले हैं, और उन्हीं के लिए अयोध्या को हर तरह से राम के लिए सुयोग्य बनाया जा रहा है, उनके योग्य बनाया जा रहा है। तो धर्मपथ से राम पथ की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो आप अगर अयोध्या आ रहे हैं तो ये सूर्य स्तंभ आपका इंतजार कर रहे हैं। इन स्तंभों को देखिएगा और प्रेरणा लीजिएगा कि अगर एक सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को रोशन कर सकता है तो हम और आप ईश्वर की ही संरचना है। सोचिए हम में कितना सामर्थ्य होगा। प्रभु श्री राम ने जब मर्यादाएं स्थापित करी, उस दौरान देश को, विश्व को उन्होंने ये सिखाया कि मनुष्य की जो क्षमता है वो कुछ भी कर सकती है, सेतु को भी बांध सकती है समुद्र पे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। 30 दिसंबर के लिए अयोध्या सज रही है, बस मोदी जी का इंतजार है। सज रही है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए लता मंगेशकर चौक है, विदेशी फूलों से लता मंगेशकर चौक को सजाया जा रहा है, और इसी तरीके से अलग अलग तरह के गेंदे के फूलों का इस्तेमाल किया गया है। गेट बनाए गए हैं, 50 के करीब गेटों की संख्या है जिनका निर्माण किया गया है। धर्मपथ से लेकर राम पथ तक इसी तरह की डेकोरेशन अयोध्या में देखने को मिलेगी। 500 कुंटल से ज्यादा फूलों से अयोध्या को सजाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें, फूलों से सजी हुई अयोध्या, और ये जो तस्वीरें हैं ये आपको रोमांचित कर देंगी। इसके साथ ही आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए साथ में सुरक्षा व्यवस्था भी मैं दिखाती हूँ, चलती हूँ किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैयार की गई है। चूंकि मोदी जी आने वाले हैं तो मोदी जी के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। साथ में धर्मपथ से लता मंगेशकर चौक होते हुए ये रास्ता जाता है रामपथ की ओर, और रामपथ में तैयारियां कैसी की गई हैं वो भी देखिए। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गेट बनाए गए हैं। 50 से ज्यादा इनकी तादाद है गेटों की। फूलों से पूरी अयोध्या को सजाया गया है। 500 कुंटल से ज्यादा गेंदे के फूल लाए गए हैं, और इन्हीं गेंदे के फूलों से पूरी अयोध्या को सजाया गया है। और मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूंगी कि एक बार वो दिखाएं आपको कि किस तरीके से इस गेट को सजाया गया है। पूरी अयोध्या के अंदर धर्मपथ से लेकर के रामपथ तक इसी तरीके से फूलों के गेट बनाए गए हैं। यही वो रास्ता है जिससे मोदी जी का रोड शो
हो करके आगे रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस सजावट के लिए गेंदे के फूलों का इस्तेमाल किया गया है। गेंदे के फूल की दो ब्रीड होती हैं, जिसमें केसरिया रंग का गेंदे का फूल होता है और पीले कलर का होता है, तो दोनों ही तरह के फूलों का इस्तेमाल। और ये जहां पर हम चल रहे हैं ये है रामपथ। रामपथ को पूरा भगवामय कर दिया गया है। मोदी जी के पहुंचने से पहले अयोध्या सजकर तैयार हो रही है और अयोध्या के सजकर तैयार होने में इस तरह के गेट्स का, और देखिए किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। गेट्स का निर्माण के लिए गाड़ियां लगातार टेंट हाउस की तरफ से आ रही हैं। बैरिगेटिंग्स की गई हैं किनारे किनारे, क्योंकि प्रधानमंत्री इसी तरह के गेट से होते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से देखिए गेंदे के फूल, पीले गेंदे के फूल और केसरिया गेंदे के फूल, साथ में जो अशोक के पत्तों की तोरण होती है उसका इस्तेमाल किया गया है। साथ ही घंटियां लगाई गई हैं और पूरे के पूरे राम पथ में, पूरे के पूरे धर्म पथ में इसी तरह की शुभता नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले 30 तारीख से पहले अयोध्या सजकर तैयार हो गई है और तैयार हो रही है। 500 कुंटल से ज्यादा गेंदे के फूल, 50 से ज्यादा इस तरह के गेट का इस्तेमाल, जिस मार्ग से प्रधानमंत्री होकर के गुजरेंगे। यानी कि सिर्फ एक ही बात कि 30 दिसंबर का है इंतजार, अयोध्या सजकर है तैयार, मोदी जी का है इंतजार। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। चलिए एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर रहेंगे और इस दौरान पीएम मोदी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। राज्य को 31,400 करोड़ की सौगात देंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी के अलावा एसटीएफ और एटीएस कमांडोज भी तैनात होंगे। इस मुद्दे पर हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने आईजी प्रवीण कुमार से खास बातचीत की। पूरे देश को 22 जनवरी का इंतजार है। 22 जनवरी यानी कि रामलला के टाट से ठाठ वाला दिन, रामलला जब गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे वो दिन। लेकिन उस दिन को भव्य, दिव्य और नव बनाने के लिए जितनी मेहनत जा रही है, ग्राउंड जीरो पर जो हीरो काम कर रहे हैं उनसे भी आपको मिलाना जरूरी हो जाता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी, जी हाँ, आप आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, देशवासी आ रहे हैं जो कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठित होने के साक्षी बनना चाहते हैं। लेकिन इस बीच कोई है जो आपकी सुरक्षा का बहुत ख्याल रख रहा है। वो जिम्मेदारी किन मजबूत कंधों पर है, उनसे मैं आपको मिलाने जा रही हूं। प्रवीण कुमार जी हैं, आईजी प्रवीण कुमार जी। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। स्वागत के साथ सवाल ये, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्या मन में थोड़ा सा हेजिटेशन या फिर ये लग रहा है कि 22 जनवरी कितनी जल्दी निकल जाए? नहीं, हेजिटेशन नहीं है। और ये मैं कहा जाता है राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, हमारे यहाँ तो पहले से तो बेसिकली ऐसा नहीं है। जो काम हमारा है, जो हमको सौंपा गया कार्य है, वो हम लोगों का एक कर्तव्य रहता है और हम लोग उसको करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और जब पुलिस सर्विस में आए हैं तो हमारे को जो कर्तव्य हम पे आरोपित होंगे उस पर अपनी जो अधिकतम संभव क्षमता है उसका निदर्शन करना हमारा कार्य है। और जहाँ तक स्थानीय लोगों का सहयोग लेना और प्लस जो आपको कार्य करना है, अपने कार्य की व्यावसायिक दक्षता के साथ काम करने के लिए पूरी टीम के साथ हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, अयोध्या का हम नव रूप देख रहे हैं और इस नव अयोध्या में सुरक्षा का भी नवीनीकरण हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि माना जा रहा है कि अयोध्या को इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। उसमें क्या आधुनिकीकरण देखने को मिल रहा है या क्या नवाचार है? 22 जनवरी के लिए क्या नवाचार है? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।